राजस्थान में आए थे पहले बार 2-3 साल पहले, तो वहाँ ऐसे बुजुर्ग लोग ज्यादा मंडियों में आते थे। बिल्कुल सही बात। बराबर। हाँ। नौजवान मंडी में नहीं दिखते थे। नहीं दिखते थे, बिल्कुल। नौजवान सब बाहर अपने बिजनेस में जाते थे। हाँ। हाँ। लेकिन 3 साल में एक क्या बदलाव, कैसे बदलाव हुआ अपन जानेंगे। अभी ये नौजवान लोग क्यों अनार के खेती में तक पहुंच गए। तो पहले मैं भी बाहर जाता था। हाँ। देशौर में जाता था, वहाँ सोच के वहाँ इतना महीना का 10-15 हजार रुपए देता था। इधर आके एक बगीचा लगा दिया, एक 1200 पौधा लगा दिया, उसकी पैदावार 20 से 30 लाख पैदावार आ गई। 30 लाख रुपए एक साल में आ गए। एक साल में आपको कितना मिलता था पगार मिलता था 15 हजार रुपये। यानी कि सर्विस हो या बिजनेस हो, हाँ, किसी भी कारण से यहाँ से नौजवान बाहर थे। बिल्कुल। लेकिन केडी के मंडी में ही क्यों नौजवान दिखने लगे, बाहर क्यों नहीं दिखते। अभी जो बोलते हैं केडी के वहां ही जाना है, ऐसे नौजवान में क्या खासियत है कि यहाँ ही आना पसंद करते हैं आप लोग। यहाँ आने के बाद में कोई न तो दिक्कत कोई नहीं आती है, वजन में न तो दिक्कत आती है, माल बिकता है तो अच्छा रेट में मिलता है, अच्छा भाव मिलता है, और बाकी कोई दिक्कत नहीं आती। कहीं तो कोई मंडी में जाते हैं तो माल ज्यादा होता है, वजन घर से लेके करके आते, ज्यादा माल होता है तो वहाँ वजन करते हो कम हो जाता है। इस केडी मंडी में वजन बराबर है, परफेक्ट होता है। तो अभी आप लोग सब जो नौजवान है, हाँ बिल्कुल, तो ये जो नौजवान लोग जब इकट्ठा आते आइए, तो यहाँ जब अभी देखे मैंने 2-3 साल पहला जब आया ना, तो मेरे को ऐसे लोग सब दिखे। अभी आप सब लोग नौजवान दिख रहे हैं। तो ये नौजवान ने जो अभी 25-30 लाख रुपए अगर साल में कमाने की हिम्मत रखी है, और उन्होंने जांच भी ली है कि कौन सी मंडी सही और कौन सी मंडी गलत, जगह पे सही या मंडी में अच्छा, और जब आने के बाद रेट में क्या डिफरेंस आता है, वजन में क्या दिक्कतें आती है, और बोली कैसी लग जाती है, ये सारा जो माहौल देखते हुए, और ट्रॉली सिस्टम छोड़ के कैरेट पे आ गए। तो कैरेट में आने के बाद हमारा फायदा क्या हो रहा है, ये जो नौजवान जो किसान है, उनमें से एक थोड़ी सी ऊर्जा तैयार हो गई है। बराबर। तो ये सारी जो बातें हैं, तो हम इसीलिए बोलते हैं कि अभी जो बाहर गया हुआ हमारा जवान अभी लौट रहा है राजस्थान, 50% कम हो गया, घर लौट रहा है। क्योंकि किसको ऐसा नहीं लगता कि बाहर दूर रहे गांव से, ऐसा नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन पापी पेट का सवाल है। पापी पेट का सवाल है। अगर पैसा नहीं कमाएंगे तो इधर क्या करेंगे। हाँ, तो अभी जब बाहर जाते थे, अभी आप गए थे किधर बाहर। हाँ, मैं गया था अजमेर थे। तो उधर क्या सर्विस करते थे या बिजनेस करते थे। हाँ, उधर दुकान थी। हाँ, दुकान लगाया था। तो दुकान जब लगाया तो वहाँ कितना साल का मिलता है, और अभी अनार लगाने के बाद क्या आपको। साल का 2 लाख रुपए मिलता था। अभी तो हमारे 2 साल हुई अनार लगी है। हाँ। पहले नहीं थी। अब पिछली बार 5 लाख के हुए थे, अब की बार 10 टन माल लगभग होगा। तो 5-10 लाख रुपए अभी कमा रहे इधर। हाँ। और उधर 2 लाख रुपए कमाते हुए दिन रात एक करके आपको मेहनत करते थे दुकान में। बहुत दुखी होते थे वहाँ, रात को सर्दी पड़ती थी बहुत। यहाँ रात को सो जाते आराम से घर में। हाँ, सुबह पानी चलाओ, शाम को स्प्रे कराओ, सब मस्त है यहाँ। ये नौजवान जब अभी आएंगे तो मेरे ख्याल से अभी यहाँ अनार और पैदा हो जाएगा। और आपके यहाँ केडी की लगी है ना, हमने वहाँ सोचे थे जब हमको अगली बार बोला केडी नहीं है, या इन्हें घोषणा कर लगे अब की बार बनी है, तभी हमको बहुत खुश हुआ। वो केडी वाले साहब भाई साहब आ गए, अब माल अपने कोई टेंशन नहीं, भाव आ जाएगा सब। यही अभी जो अच्छे सोचने वाले जो जवान है कि मेरे को कुछ तो बदलाव करना है, और वो ढूंढ कर यहाँ तक केडी चौधरी के पास पहुंच रहे। बराबर। तो यहाँ कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, जैसा माल है जैसा भाव मिल रहा है, बहुत अच्छा बढ़िया है। आपके बहुत बहुत आभारी है किसान भाई आपके। जैसा माल है वैसा भाव मिल रहा है, और किसान भाई बहुत बहुत मेरे आभारी नहीं, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप यहाँ से दूर दूर तक, समझो साउथ में जाते थे, तमिलनाडु, हैदराबाद, बेंगलोर, कर्नाटक, सब तरफ जाते थे। और किसको नहीं लगता गांव छोड़ के बाहर जाना अच्छा। अभी मैं भी गांव छोड़ के आता है तो मेरे को ऐसा लगता है कब घर जाऊं। सब बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है अब तो। अभी बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है। हाँ,
हाँ? रहने के लिए भी मजदूरी मिल जाती है, रोज का 500-600 रुपये मिल जाता है। बहुत हमारा एरिया बहुत पिछड़ा हुआ था, 500 रुपये तो अब अनाज से बहुत सब तरक्की करेगा ये एरिया। अनार में बहुत तरक्की करेगा ये एरिया। और आप लोग जब ध्यान देंगे तो मेरे ख्याल से यहाँ नहीं माल बेचेंगे आप, एक्सपोर्ट करके विदेशों में बेचेंगे। हाँ, इतना समझ जाएंगे। इतना आप अभी सोच यहाँ के लोगों में टैलेंट भी है, टैलेंट है। थोड़ी जानकारी कम है, बाकी टैलेंट बहुत है। तो अभी मैं आपके लिए शरद किंग टिश्यू कल्चर का भी एक नए पौधे लेके आ रहा हूँ। हाँ, और वो लाओ पौधे लाओ। शरद किंग टिश्यू कल्चर के जो पौधे हैं वो लगाओ। और जो मैंने महाराष्ट्र में देखा है हाँ। कि जो दुगना उसके उत्पन्न में बढ़ोतरी आ गई है, तो इधर भी वैसा आपको हाँ, यहाँ थोड़ा उत्पादन में कमी आती है, तो अपन करेंगे उसके ऊपर थोड़ा सा अच्छा। थोड़ी हाँ। माल रिजेक्ट करके निकाल देते हैं, 1 रुपया नहीं देते। हम गौशाला में ये जाके रिटर्न माल डालते हैं, डाल देते। इसका अभी मैंने देखा 61 रुपया का भाव मिला है। हमारे डील में आते हैं व्यापारी रिजेक्ट कर देते हैं। ये तो रिटर्न माल गया वो डाल हाँ, डालते हैं, 1 रुपया डालते हैं। हमने सौदे किए हुए कैंसिल 67 रुपया याद रखा है। लो, इन्होंने तो सौदा करके कैंसिल कैंसिल करवा दिया इस मंडी में लाए माल। अब तो लुटी में इतने आते आ रहे हैं व्यापारी लोग। तो अभी लोगों को मालूम पड़ने लगा। ये माल मालूम पड़- वो मेरा मित्र आया कि यार संधू जी ये तो रिजिक दिखा रहे हैं, अरे यार ये पैसे मिल रहे हैं। पैसे यार मिल रहे हैं। देखो यार वो देखो, अभी रेशमा सिंह ने बोला। हाँ एक बार कल रिटर्न करा हाँ, एक हाँ। बार बता थोड़ा में देगा। ये लेके गए थे माल, 50 रुपए अच्छा माल था, हाँ। वो 50 रुपए में बोली लगा दी। उसको मैंने बोला कॉल करके इधर केडी मंडी में लाओ, और लेके आए आज, तो इधर अच्छा भाव मिलेगा उनको। थोड़ी बोली भाषा में फर्क है। अभी ये पूरी राजस्थान मारवाड़ी बोल रहे हैं, हिंदी बोलने में दिक्कत है, इसलिए जो वहाँ समझता है वहां तक ही जाते हैं। अभी ये बाहर घूमे, इनको हिंदी भी आती है, तो हिंदी आने से आपको थोड़ा सा क्या बाहर चल रहा है समझ आ रहा है। चलो ठीक है, अभी आगे आप फंसने का काम नहीं करना है, नहीं, तो पूरा माल इधर ही आएगा। हम तो अभी पूरा माल यही आएगा। यही है। केडी मंडी में लाओ, सबको बोल रहे हैं। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।